तो कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ बालाजी मंदिर, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, जो कि कालका में है और ये हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पे है। ज़रा मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो बालाजी मंदिर है तकरीबन 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये प्रॉपर हरियाणा में पड़ता है। ऊपर भी एक मंदिर है पहाड़ी के ऊपर और यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपको पेड़ दिख रहा है वो हिमाचल में ही है और ये मंदिर लोकेटेड बहुत खूबसूरत जगह पे है। जस्ट सी दिस। सामने पूरा कालका पिंजौर दिख सकता है और वो जो पहाड़ियाँ हैं वो सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हैं, जो कि हरियाणा और चंडीगढ़ का बॉर्डर बनाती हैं। अब मैं जाने वाला इस मंदिर के अंदर और इट विल बी लाइक अ ट्रिप टू हिंदुज़म, क्योंकि बेशक इसका नाम बालाजी मंदिर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बजरंगबली का मंदिर है। इसमें सभी डेटीज़ हैं और मेरा आगे का व्लॉग जो होगा वो सिर्फ वॉइस ओवर में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अलाउ नहीं है मैं ज़्यादा शोर मचाऊँ। हो सकता है अलाउ भी ना करे कि मैं अंदर जाकर व्लॉग बनाऊँ, तो लेट्स सी क्या होता है। पर बाकी का व्लॉग मैं वॉइस ओवर में बनाने वाला हूँ। तो मैं चल दिया हूँ मंदिर के अंदर और ये साइड में कोई अमर कुंड है। यहाँ पर शायद यहाँ लोग कोई रिचुअल करने आते हैं तो उससे पहले स्नान लेते हैं। मंदिर के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर जाने से पहले आपको एक धोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ पर आपको साइड में ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर मिल जाती है। 10 रुपये का उसका रेट लगता है। उसको वापस आप रिटर्न कर सकते हो जब आप जाओ यहाँ से। मैं यहाँ मंदिर में घुस चुका हूँ। यहाँ पर आपको मंत्रों की चैंटिंग भी पीछे होती सुनने की, जो अक्सर होती रहती है सुबह और शाम के टाइम जब मंदिर खुला करता है। और ये शायद हनुमान जी की मूर्ति है और ये यहाँ पर शायद साइड में जो है ये बालाजी की और साथ में गणेश की मूर्ति है। थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाया है और साथ में रिद्धि सिद्धि भी दिखा रखी है। यहाँ से बाहर निकलते हुए यहाँ पर शुभ लाभ की मूर्ति रखी हुई है, जो गणेश जी के बेटे थे शायद। और यहाँ पर ये गुफा है, चील के मुंह के शेप में है। ऐसी गुफाएं यहाँ पर कई सारी हैं। सेंसर्स लगे हुए हैं, घुसते ही लाइट जल जाती है एकदम से। ये सामने बालाजी की मूर्ति है और यहाँ पर ये जितने भी भारत के ऋषि हुए हैं, ऋषि भारद्वाज, गौतम बुद्ध, महावीर, सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं। अब इधर इन्होंने लिखा हुआ है महायोगिनी का मंदिर है। योगिनी, आपने 64 योगिनी के बारे में सुना होगा, जो देवी के चारों तरफ रहती हैं। और ऐसे बोलते हैं देवी के चारों तरफ करोड़ों योगिनियाँ रहती हैं और बीच में जो ये मूर्ति है ये महाघोषा जी की है। इनमें यहाँ पर साथ में नाम भी लिखे हैं योगिनियों के, लेकिन यहाँ पर अभी लाइट्स नहीं जली हुई, इतनी अंधेरा बहुत है इसलिए मंदिर में। धीरे धीरे जल जाएंगी। ये अजीब सा सिस्टम है मंदिर का। ये महाघोषा मुझे पता नहीं देवी कौन सी, लेकिन नाम का मतलब तो बना कि जो बहुत ज़्यादा घोष करती है, आवाज़ करती है। अब ये उसके साइड वाला मंदिर है। यहाँ पर कामाक्षी देवी, सावित्री देवी और ब्रह्मा की मूर्तियाँ रखी हुई है। कामाक्षी तो एक साउथ इंडियन गॉडेस है, मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा पूजी जाती है। और यहाँ पर ये विष्णु भगवान की शैया दिखा रखे नाग की। साथ में इन्होंने अभी नई मूर्तियाँ भी यहाँ पर लगाई है। ये श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियाँ हैं, जो कि उनकी वाइफ मानी जाती है। साउथ इंडिया में लक्ष्मी की जगह श्रीदेवी और भूदेवी को दिखाया जाता है। यहाँ पे यमराज और उनके 2 असिस्टेंट चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त को दिखा रखा है। बाकी के साइड में पर्दा लगा हुआ है, पता नहीं वहाँ पर क्या है। और दूसरी तरफ अभी ये जो है ये शिव जी का मंदिर है। मतलब शिव नहीं, एक्चुअली ये है महाकाल और महाकाली का मंदिर है। इस पूरे मंदिर में आपको हर तरह के तांत्रिक गॉडेसेस और गॉड्स देखने मतलब मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। और ये देखो कितने सुंदर तरीके से शिवलिंग लगाया है एक के ऊपर एक। इस मंदिर में रास्ते काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, मतलब घूम घूम के कहीं कहीं से निकलने लग रहे हैं। आपको दिख ही जाएगा परिक्रमा करते हुए, लेकिन मेरे को कभी भी यहाँ का नक्शा नहीं याद हुआ। बीच बीच में से मंदिर का कॉम्प्लेक्स कहीं कहीं से खुला भी हुआ है। ये देखो मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। साइड में यहाँ पर ये यज्ञ के लिए मंडप भी रखा हुआ था और साइड यहाँ पर एक यज्ञ के लिए एक कमरा भी बना रखा है इन्होंने साइड में। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ महामाया के मंदिर में, जो कि विष्णु जी की बहन मानी जाती है। दुर्गा को ही महामाया कहते हैं। अंदर आपको 9 देवियों की मूर्ति दिखेगी। जैसे मैंने उल्टा शुरू किया, सिद्धिदात्री, महागौरी, कालरात्रि और जितनी भी 9 देवियाँ नवरात्रों की होती हैं उनकी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर दिख जाएगी।
और मेन जो गॉडेस यहाँ पर है उनकी मैं आपको यहाँ पर अभी मूर्ति दिखाता हूँ। ये माता के दरबार का है कि उनका शेर रहता है और ये उनके चरण। और ये भी मंदिर खुला नहीं, लेकिन मैं आपको अंदर यहाँ दिखा रहा हूँ हल्की झलक। ये माता भद्रकाली की मूर्ति हैं जिनकी 16 आर्म्ड जिन्हें दिखाया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 16 आर्म्ड भद्रकाली होती है। अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ बालाजी के मेन मंदिर की तरफ और यहाँ से उनकी परिक्रमा शुरू हो जाती है। मंदिर में घुसते ही आपको यहाँ पर प्रेतराज सरकार का एक छोटा सा विग्रह दिखेगा, जैसे मेहंदीपुर में भी है प्रेतराज सरकार का एक वहाँ पर भी मंदिर आता है, तो ये उन्हीं का ही मंदिर है। और इसके पीछे इन्होंने महाविद्याओं का मंदिर बनाया जिनको आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ पर काली, तारा, पीताम्बरा और मातंगी और देवी कमला की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको मेन गर्भगृह नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी यहाँ पर इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ पर वहाँ के पंडित लोग खड़े हैं, वो इसकी परमिशन नहीं देंगे। अब मैं गर्भगृह से दूसरी तरफ की तरफ बाहर निकल चुका हूँ। ये केरला के जैसे लोग होते हैं वैसे बना रखे थे इन्होंने, और इस तरह की जो धोती इन अंकल जी ने पहनी हुई ये पहन के जानी होती है आपको अंदर अपने कपड़ों के ऊपर ही। इधर से एक और गुफा शुरू होगी है शेर के मुंह जैसी। गुफाएं बहुत हैं इस मंदिर में, घूम घूम के जाना होता है। 1 किलोमीटर में फैला हुआ है तकरीबन। ये हम ऋषि भृगु के मंदिर में आ गए और यहाँ पर उनकी लाइफ से जुड़े इवेंट्स की पेंटिंग लगा रखी है इन लोगों ने। और अभी जो मेन मूर्ति है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर ऋषि भृगु और उनकी 2 पत्नियों की मूर्ति है और साइड में भगवान परशुराम जी की मूर्ति भी है, ये आपको दिख रही होगी। एक तरफ परशुराम जी हैं और दूसरी तरफ शुकदेव जी हैं जो कि विष्णु भगवान के एक बहुत बड़े भगत थे ऐसा कहते हैं। ये उनकी मूर्ति है। ये भगवान शिव का मंदिर है, मतलब यहाँ पर भगवान रौद्र शिव और रौद्र भैरव का मंदिर है। वैसे तो शिव और भैरव में कोई फ़र्क नहीं होता, ऐसे बोलते कि सिर्फ माया ही उनको डिफ्रेंशिएट करती है, लेकिन ये उनका उग्र रूप होता है काफ़ी। इधर अब फिर से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनकी मूर्ति है, जैसे यहाँ पर अंगिरा ऋषि हैं और भृगु ऋषि, मारची ऋषि भी हैं, उन सब की मूर्ति लगाई गई। यहाँ तक कि जो साईं बाबा जी हुए थे, सत्य साईं बाबा, सचिन के गुरु, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पर अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, एक तरफ सत्य साईं बाबा हैं और दूसरी तरफ ये भगवान नरसिम्हा की मूर्ति भी लगाई गई है और इनके साइड में माता कामधेनु गाय जो हैं उनकी मूर्ति लगाई गई है, जो सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय बताई गई है। ये हम आ गए हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के मंदिर में। यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो महादेव के हैं वो सभी दिखाए गए हैं और साथ में कुछ और शिवलिंग भी दिखाए गए जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है श्री सींग वाले महादेव और नागदेव और पायल वाले महादेव भी लगाए गए हैं यहाँ पर। देखो जल चढ़ाने का कितना अच्छा सिस्टम बना रखा है इन्होंने। सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम भी लिखे हैं। यहाँ साइड में ऋषि मार्कंडे की मूर्ति हैं जिनको जब यमराज मृत्यु के देवता जो लेने आए थे उस समय उन्होंने शिव जी को ऐसे गले लगा लिए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हो गए थे। उन्होंने यमराज को ही उसी की गर्दन उड़ा दी थी, इसलिए शिव जी का नाम भी वहाँ पर यमान तक पड़ गया था। ये यहाँ पर साइड में अश्विन देवों की मूर्ति है जिन्होंने हाथ में कोई फूल पकड़े हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने चतुर्युग को बड़े अजीब तरीके से दिखाया कि सतयुग में वो पत्नी अपने पति के पैर दबा रही है और कलयुग में पति अपने पत्नी के पैर दबा रहा है। खैर मैं तो इस सोच को नहीं मानता, मतलब पुराने लोग पुरानी सोच। यहाँ पर इन्होंने कई मंदिरों में मूर्ति जो है वो ब्लैक स्टोन से बनाई गई है जैसे साउथ इंडिया में होता है, ताकि आप भगवान को ना देख पाओ ज़्यादा देर के लिए। इसलिए इसमें आपको मूर्ति मंदिर में नहीं दिख रही होगी, कुबेर जी का जो मंदिर है ये। अब ये यहाँ पर दुर्गा की मूर्ति है, दुर्गा अम्बा की। और यहाँ पर साइड में जो मूर्ति है ये है भूदेवी और श्रीदेवी की, जो कि आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी।
भूदेवी और श्रीदेवी विष्णु की पत्नी है। एक का मतलब है गॉडेस ऑफ अर्थ और दूसरे का मतलब है गॉडेस ऑफ वेल्थ। ये दिखाता है कि भगवान विष्णु पूरे अर्थ के भी स्वामी और इस दुनिया में जितनी भी वेल्थ है उसके भी स्वामी हैं। और यहाँ पर ये भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जिसका आपने सुना, महाराष्ट्र में इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के ही अवतार माने गए हैं। और ये यहाँ पर फिर से पुरातन ऋषियों की मूर्तियाँ आ गई हैं, जैसे ऋषि वेद व्यास जी और नारद मुनि भी यहाँ पर हैं, ऋषि पराशर जी भी हैं, और जितने भी यहाँ पर पुराने ऋषि उनकी मूर्तियाँ अलग अलग जगहों पर हैं पूरे मंदिर में। ये देखो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर हाथी वाली गुफा भी है और ऊपर एक मंदिर है, और यहाँ नीचे यहाँ सीढ़ियाँ जा रही है वहाँ पर भी एक मंदिर। ऊपर ये पार्वती माता का। फिलहाल यहाँ पर सभी मंदिर बंद कर रखे हैं। यहाँ पर किसी मूर्ति पर ऐसे प्रसाद वगैरह चढ़ाना मना है, गंदगी नहीं फैलाते, यहाँ पर सफाई रहती है। और ये महाकाल भैरव का मंदिर है। जो जितने भी 64 भैरव बताए गए हैं, भैरव के 64 रूप, उनमें सबसे उग्र रूप इन्हीं का ही होता है। ये उनका मंदिर है, छोटा सा है बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महाकाल की पूजा इंडिया में ही नहीं, तिब्बत में भी हुआ करती है। वहाँ पर ये गौतम बुद्ध के धर्मपाल माने जाते हैं, जो धर्म की रक्षा किया करते हैं। इस मंदिर के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा शोर होता हुआ कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब सफाई भी यहाँ पर रहती है और डिसिप्लिन मेंटेन करने को भी यहाँ पर बोला गया है। बहुत चुपचाप दर्शन करते हैं और कोई भी यहाँ पर यूँ नहीं होता जगह जगह प्रसाद चढ़ा दिए और कहीं कहीं कोई जल चढ़ा रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे में सारा काम होता है। कुछ लोगों को ये मंदिर थोड़ा अजीब भी दिख सकता है, क्योंकि ये घूम घूम के ऐसे अंदर अंदर फैला हुआ है। और थोड़ा सा कभी कभी लोग यहाँ पर भूत वगैरह भी उतरवाने आते हैं लोग, मैंने देखा है बालाजी मंदिर में। जैसे राजस्थान में वैसे तो नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ पर लोग आते हैं। ये किसी बाबा जी से भी रिलेटेड है मंदिर। और यहाँ पर ये कोई श्री राम देव जी की मूर्ति है, मुझे पता नहीं है कौन। और यहाँ पर जितने भी नाथ जोगी हुए हैं उनके लिए पिंड बना रखे हैं यहाँ पर। साइड में भी कुछ घर घर से भी रख रखे हैं, वहाँ पर भी इनके अलग अलग पिंड रखे गए हैं जितने भी नाथ जोगी हुए हैं। अभी ये देखो, अभी दिखाता हूँ आपको। इस सर्वया मंदिर में इन लोगों ने सर्वधर्म उद्यान बना रखा है, जहाँ पर सभी मज़हब के पिलर्स को एक साथ इरेक्ट किया गया है। इस तरह देखो, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी क्रूसीफाई होते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि ये मैं वीडियो गुड फ्राइडे के दिन बना रहा हूँ, जहाँ जिस दिन इनका क्रूसीफिक्शन हुआ था। ये प्रेतराज सरकार का मंदिर है। ये हनुमान जी के कंपेनियन बताए गए हैं, जो कि भूत प्रेतों को कंट्रोल करके रखते हैं। जब भी वो आते तो उनसे पहले, सबसे हनुमान जी से पहले इन्हीं की पूजा होती है। बालाजी में भी इनका मंदिर है, जो राजस्थान में सालासर मेहंदीपुर है। यहाँ पर इनका सिर्फ सर दिखाया गया है, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। ऐसे बोलते हैं पहले कोई असुर थे जिनको हनुमान जी ने बहुत पीटा था, उसके बाद ही उनके भगत बन गए थे। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये जो मंदिर है बिल्कुल ट्रिप टू हिंदुज़म जैसा होने वाला है। तो यहाँ पर आपको ऐसे देवताओं की मूर्ति भी मिलेंगी जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे। ये जो मंदिर है ये शरभेश्वर भगवान का मंदिर है। इनके लिए मुझे आपको थोड़ी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि जब आपको पता होगा नरसिम्हा, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था तो फिर उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो सारी दुनिया को ख़त्म करने निकल पड़ते हैं। उसी वक्त शिव आते हैं और हिरण्यकश्यप नरसिम्हा को रोकने के लिए एक शरभ का अवतार लेते हैं, जो कि
दो मुंह वाला लॉयन था जिसके चार हाथ थे। बहुत ही विचित्र सा और बहुत ही फियर्स अवतार होता है, और वो नरसिम्हा को कॉम्बैट करता है, उनको डिफीट करता है। और ये 10 दिक्पालों की तस्वीर है जो रास्ते में लगी है। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था, जो वास्तुशास्त्र से रिलेटेड होते हैं। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखो, यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी के साथ श्री हरिहर भगवान का भी एक विग्रह है, जो कि शिव और विष्णु का कंबाइंड रूप होते हैं, उनकी नॉन डुअलिटी को दिखाता है। कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है इन्होंने। यहाँ पर ये राम और कृष्ण दोनों की बाल रूप में मूर्तियाँ हैं। जब ये बिल्कुल कुछ महीनों के बच्चा दिखाया गया यहाँ पर, जैसे अयोध्या में तो 5 साल के बच्चे के तौर पे दिखाया है, यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे के तौर पर दिखाया राम को। और कृष्ण की तो बाल गोपाल की मूर्ति हुआ भी करती है, और उनकी राधा के साथ भी मूर्ति है, और साथ में राम दरबार भी यहाँ पर दिखाया गया। और ये जो साइड में ये मूर्ति है, ये है हयग्रीव भगवान की, जो कि विष्णु का ये अवतार था। उनका घोड़े का सर होता है, इसलिए उनको हयग्रीव बोलते हैं, यानी घोड़े के गर्दन वाला। इन्होंने हयग्रीव नाम के एक अज्ञानता के दानव को मारा था, इसलिए ये ऐसे अवतार में आए थे। अब इस जगह का मेरे को कोई आइडिया नहीं है कौन कौन सी डेटीज है। जैसे यहाँ पर लिखा है अभयंकर भैरव। भैरव तो हमेशा ही भयंकर ही माने जाते हैं। और ये गोवर्धन की इमेज है। यहाँ देखो, यहाँ नीचे पानी भी भरा हुआ है। ये अभयंकर दुर्गा लिखा हुआ है यहाँ पर। जितने भी आप यहाँ पर अगर आओगे तो फिर अलग अलग डेटीज़ को देखने को मिलेगा, कि जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। सभी के यहाँ नाम दे रखे हैं लेकिन साथ में। ये काफ़ी बड़ी जगह है। अगर आप यहाँ पर आते तो आपको कम से कम 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तो लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा रहता है, और बना है बहुत खूबसूरत जगह पर हुआ है। बिल्कुल हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर है। अब जैसे ये महाकालिका का मंदिर है, और अंदर ही अंदर यहाँ पर मंदिर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक ऐसे खुले हैं, तो मतलब मज़ा भी आता है। अच्छी जगह बना रखी है इन्होंने। जस्ट सी दिस, माँ कालिका शोइंग हर वैलर इन बैटल ग्राउंड। और उनके सामने ये भैरव, जहाँ पर भी कालिका जाती है वहाँ पर भैरव तो हुआ ही करते हैं। और ये दूसरी तरफ मेन गर्भगृह आ गया ये कालिका के मंदिर का। अभी आपको दर्शन कराता हूँ, ये देखो। एक चीज़ मंदिर के बारे में बहुत ही अजीब है, कि अगर आप यहाँ पर कभी भी आओ साल में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कंस्ट्रक्शन ना चलता मिले। मैं जितने साल से भी यहाँ पर आ रहा हूँ, हमेशा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और अभी भी चलने लग रहा, शायद आगे भी चलता रहे। मतलब इस मंदिर को पता नहीं है कि लोग कितना ही बड़ा बनाएंगे, तो हमेशा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। लगता है पूरे पहाड़ के नीचे तक चले जाएंगे बनाते बनाते। मंदिर आप में आपको शैव और वैष्णव के साथ साथ जैन मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी। जैसे ये माता चक्रेश्वरी है, ये एक जैन गॉडेस होती हैं, जो ऋषभ देव की अटेंडेंट मानी जाती हैं। वैसे और भी कई, घंटाकर्ण नाम नाम के एक वीर की मूर्ति है, जो भी जैन गॉड माने गए हैं। अब यहाँ पर मुझे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। ये माता नरसिम्ही का मंदिर है, जो कि नरसिम्ह का फीमेल रूप मानी गई है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि नरसिम्ह और
शरभ अवतार के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस टाइम माता नरसिम्ही आती है उन दोनों को रोकने की। पार्वती माता का ही एक रूप है, उन दोनों को ये रोक लेती है। और जो लोग तंत्र वगैरह करते हैं, अभी लास्ट टाइम एमपी में भी इलेक्शन हो रहे थे, तो लोग इनकी पूजा करते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए या फिर उनको फेल करने के लिए। इनको देवी प्रत्यांगिरा भी कहते हैं, और ये बहुत ही फियर्स फॉर्म होती है देवी की। ये माता बगलामुखी पीताम्बरा का मंदिर है, जिनको किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए पूजा जाता है। हमारी जो यहाँ पर एमएलए था चांद मोहम्मद, उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ की जो फ़िज़ा लड़की नाम की थी, वो यहाँ की सिद्धि किया करती थी। यहाँ पर पास में उनका पीठ भी है, शक्ति पीठ है मोरनी में। ये अनोखे बाबा जी का मंदिर है, देखता हूँ यहाँ पर अंदर है क्या, देखते हैं जाके। मैं भी यहाँ पर कभी आया नहीं हूँ। ये पता नहीं क्या दिख रहा है। ओहो भाई, मेरे को तो यहाँ पर डर लगने लग रहा है। यहाँ पर ये किसकी मूर्ति है? मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और ये मंदिर वेद माता गायत्री का है, जिनसे जो गायत्री मंत्र है वो भी इन्हीं से निकला है। ये उन्हीं उसी मंत्र की माता है, कही गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी वियर्ड है, जैसे ये नज़र देवी का मंदिर है। भाई नज़र तो खुद एक अरेबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है नज़र जो है। उनका मंदिर भी यहाँ पर बना दिया। अब ये शनिदेव जी का मंदिर है, और साथ में हनुमान जी की शिला भी रखी हुई है यहाँ पे। और इसमें दूसरी तरफ ये दिखाया गया गरुड़ पुराण की बातें कि मरने के बाद किस किस के साथ क्या क्या होता है, किस पाप की क्या सज़ा मिला करती है। मतलब हौलनाक सीन बना रखे हैं थोड़े थोड़े। मेरे को तो कुछ पे हंसी भी आ रही है। ये देखो इन्होंने कितना सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाई है पीतल की। वैकुंठ का नज़ारा दिखाया गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इस मंदिर में देखो तो हरियाली बहुत है, हर जगह जगह अलग अलग पौधे लगा रखे हैं। लेकिन बड़ा भी काफ़ी है, घूम के कैसे जाना होता है। यहाँ पर पूरी परिक्रमा है, लेकिन बोर नहीं होते इसमें, और ऐसा भी नहीं है कि गुम हो जाते हैं। अब मैं फाइनली एग्ज़िट की ओर आ चुका हूँ, काफ़ी लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद। मैंने तो बहुत शॉर्ट करके दिखाया है ब्लॉग आपको, तो कम से कम 1 घंटा लगा मुझे। उनका एग्ज़िट भी है मगरमच्छ के मुंह से, मगरमच्छ की गुफा वाली मुंह से।
यहाँ से निकलते हुए आपको यहाँ का पंडित जी जो है प्रसाद भी दे देगा। सभी यहाँ पर येलो कपड़ों में होते हैं जो यहाँ के मंदिर के लोग होते हैं, और जो यहाँ के जो पंडित भी हैं वो भी जो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। मंदिर से निकलते हुए आपने जो अपना सारंग वस्त्र लिया था वो आपने यहीं पे सबमिट कर देना है, जहाँ पर आपको ये दिख रहा है ये साइड में बिल्डिंग बनी हुई है, इसी में वापस रख देना है, चाहे कोई हो या ना हो, वहीं पे आपने रख कर चले जाना है। मंदिर में बाहर की तरफ एक घंटा कर्ण जी का मंदिर है, जो कि जैन धर्म में 52 वीरों में से एक माने गए हैं, 52 वॉरियर्स में से। और उन्हीं के साइड में यहाँ पर अद्भुत हनुमान का मंदिर है। यहाँ पर मेरे को हनुमान जी शायद अदाब करते हुए दिख रहे हैं, शायद जब भी नाम अद्भुत हनुमान है। और जो मैंने आपको पहले शरभ अवतार के बारे में बताया था, तो ये देखो ये उन्हीं की फ़ाइट है, शरभ अवतार और नरसिम्हा की फ़ाइट को दिखाया गया है। सो मैं फाइनली मंदिर के बाहर आ चुका हूँ और ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया, और अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको इस मंदिर को अजीब समझेंगे या फिर खूबसूरत समझेंगे, मतलब आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।